गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फटाफट से कुछ ट्रेड पोजीशंस एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट मैं एलएनटी में करूंगा, क्यों? क्योंकि वीवैप के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। फटाफट ये कैंडल जब क्लोज होगी 5 मिनट्स की तो हम थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक लंबी डाउन साइड विक में इसने यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। ये सेलर्स का एरिया है एंड ये पूरा सेलर्स का एरिया, राइट? सो एक लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे आ गया है, तो ये अगर क्लोजिंग देता है वीवैप के ऊपर तो पहली एंट्री में यहाँ लेना प्रेफर करूंगा एलएनटी में, ठीक है। अब फटाफट तो थोड़े और स्टॉक्स देख लेते हैं गाइस। ये नियर ब्रेकआउट वाली ही लिस्ट है, मैंने अपडेट नहीं करी है सिंस मार्केट्स वर डाउन यस्टरडे, राइट? सो आई विल बी लुकिंग फॉर जिसके अंदर कल अच्छे मूव आए, जैसे ये जीएमआर ओवरसीज कल अच्छा मूव आया है, आज खुलते ही स्टॉक थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, राइट? सो ऐसे स्टॉक्स में भी अगर पहली कैंडल थोड़ी सी वापस पुल बैक लेती है तो एंट्री ले सकते हैं एक कैंडल के एसएल के साथ, बिकॉज कल का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा, वापस कंटिन्यू करेगा, राइट? सो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट द फर्स्ट कैंडल। जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो कल अच्छा मूव था एपेक्स के अंदर, अब देखो यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ी सी लिक्विडिटी इशू है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। लिक्विडिटी इशू जहाँ पे होता है मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। थोड़ा सा एक कैंडल और एक पुल बैक, अगर ये दोनों चीजें मुझे दिख जाए, एक रेड कैंडल एक पुल बैक, तो मैं वहां पे एंट्रीज एक्सपेक्टेड यहाँ पे रखूंगा या एंट्रीज यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, राइट? जैसे ये देखो, ये नीचे जा रहा था एंड अभी ये वो बन रहा था और अब एकदम से इसने बना दिया। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि कल बहुत बड़ा यहाँ पे पंप आया, उसके साइडवेज गया, तो आज भी हो सकता है पंप आए फिर नीचे आ जाए, राइट? सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ मूव इन दिस अभी के लिए, तो एटलीस्ट सुबह सुबह के लिए, तो बाद में आ सकता है डेफिनेटली। एलएनटी देखो काफी अच्छा रिकवर कर गया है, अब यहाँ पे थी कैंडल, अब यहाँ तक आ गई है। सो एलएनटी में वेट करूंगा एक कैंडल के एसएल के साथ। अब मैं ये सारे के सारे स्टॉक्स नोटिस कर रहा हूँ, किसी में एक रेड कैंडल का अच्छा पुल बैक है तो मैं वहां पे एक एक्सपेक्टेड एंट्री लेने की सोच सकता हूँ। जैसे मैंस भी मेरे को अच्छा लग रहा है, बिकॉज कल का यहाँ पे इसने जो हाई है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करी है मॉर्निंग में ही। कल भी ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर क्लोजिंग अच्छी थी, तो काफी कंफ्यूजिंग चल रहा है मैंस के अंदर। बट कल आपको बताइए हमारे ट्रेलिंग एसएल ले गया था ये, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देखूंगा। निफ्टी का भी मैंने अपने ग्रुप पे कहीं अपडेट करा था कि थोड़ी वीकनेस दिखेगी, दिख रही है वो, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी हम लोगों की। सार्डिन ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही ललचा रहा है कि भाई एंट्री ले लो, क्योंकि एसएल इतना सही है, यहाँ तक का एसएल है, इसके बाद नीचे निकल जाएगा तो फिर हमारा एसएल भी बहुत छोटा रहेगा, राइट? बट ठीक है, विंडलास में भी अपॉर्चुनिटी जैसी बन रही है। 9-5 हो गए फाइनली, 9 कह रहा हूँ 19 हो गए फाइनली। आई विल बी लुकिंग फॉर द स्टॉक्स जिनमें एंट्री बन सकती है बेस्ड ऑन दिस। देखते हैं कहीं पे भी स्ट्रेंथ दिख रही हो, सब में वीकनेस है गाइस, सब में वीकनेस है, ए टू जेड। एलएनटी के अंदर ही है, तो इसके अंदर भी मैं यहाँ तक के एसएल के साथ, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट के एसएल में रखने वाला हूँ एलईटी के अंदर, तो 50 क्वांटिटीज हम यहाँ पे ले सकते हैं गाइस, ठीक है। 50 क्वांटिटीज हम यहाँ पे ले सकते हैं 20 पॉइंट्स के एसएल के अकॉर्डिंगली, राइट? कैंडल मेरे ख्याल से क्लोज होने ही वाली है, देखते हैं। यस, कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, तो 50 भी नहीं 45 करते हैं एंड यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव एंटर्ड इनटू द फर्स्ट पोजीशन फॉर द डे, दैट इज एलएनटी, ठीक है। अब और किसी में मैं देखता हूँ कुछ पुल बैक अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो मजा आएगा फिर एक एंट्री लेने में। छोटे से एसएल का हम एंट्रीज ले सकते हैं गाइस। हमेशा गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, एसएल इंटैक्ट रहेगा तो सिचुएशंस बनेंगी। जैसे सेंटम में भी बहुत ऊपर तक गया था प्राइस, बट लिक्विडिटी इशू है तो मैं ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट करने की सोच नहीं रहा हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इस करंटली और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एलटी की अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे एंटर कर ली है एंड आई एम गोइंग टू कीप यू गाइस पोस्टेड गाइस। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड पोजीशन फॉर द डे, जिसके अंदर गणेश बेंजोप्लास्ट, ये मैंने स्टॉक खोला, इन्होंने ऑर्डर बैक करा 170 करोड़ का, बट ये कल के दिन बहुत अच्छा भाग चुका है ऑलरेडी 8%, और आज भी खुलते ही 5% भाग चुका है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से एक डाउनवर्ड पोटेंशियल इसके अंदर आ सकता है, जिसके चलते मैं इसके अंदर कुछ एंट्रीज नीचे की लेना चाहता हूँ। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अगर ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम आ रखा होता है ना, तो स्टॉक के अंदर फिर एक पोटेंशियल होता है कि वो ट्रैप करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रैपिंग हियर, तो ज्यादा क्वांटिटीज नहीं रखेंगे सिंस हमें ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल नहीं दिख रही हैं, तो मैं सिर्फ 500 क्वांटिटीज में सेल ऑफ करूंगा इसको। एंड अच्छा खासा एसएल 20 के अराउंड, यहाँ तक के अराउंड का एक एसएल रखेंगे ₹2 का, ताकि आपको पता ही है हमारा एसएल के अराउंड ये सिचुएशन बन जाए। तो ये दो पोजीशन यहाँ पे करंटली मैंने एंटर करी है। ये वीकनेस मेरे को दिख रही है निफ्टी में, जो मैंने बताई थी ग्रुप पे भी, सो दैट इज फाइन एज वेल। एंड देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों पोजीशन, एंड आई एम गोइंग टू कीप यू गाइस पोस्टेड। थर्ड पोजीशन में यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा पॉलिसी बाजार में। आप देख सकते हो अच्छी वॉल्यूम से अच्छी कैंडल है, वीवैप के ऊपर है, मेरे को लग रहा है कैंडल पुल बैक करके ऊपर क्लोज कर जाएगी, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटीज हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं पॉलिसी बाजार, ठीक है। एंड लेट अस जस्ट ओके पॉलिसी बाजार, ठीक है, बाइंग पे चलते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। 35 पे चल रहा है, ₹10 तक का एसएल, 10-12 तक का हम एसएल रख सकते हैं। सो 100 क्वांटिटीज में यहाँ पे चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, सो 3 पोजीशन हमारी यहाँ पे हो गई हैं। एंड अगर मैं सिंपली यहाँ पे किसी पे भी बाय पे जाऊँ
तो मार्जिन 27,000 अभी भी अवेलेबल है, तो देखते हैं कोई पोजीशन और बनती है तो रिस्क के अकॉर्डिंगली। इसमें भी अगर ये नीचे क्लोजिंग कर देता है यहाँ के अराउंड तो फिर निकल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के अंदर इसने जो पुल बैक लिया है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस कॉन्टिन्यूशन में आएगा। वीवैप के ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है, वॉल्यूम्स अच्छी लग रही है, ठीक है, तो एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो यहाँ पे हमें ऊपर ले जा सकता है। आई एम कीपिंग दैट इन माइंड, आई entered and executed some quantities, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे लास्ट स्टॉक फॉर द डे जिस पे मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन हमारे पास लास्ट स्टॉक का ही बचा है, वो होने वाला है पिरामल फार्मा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन सेलो फ्लोर की तेलंगाना यूनिट पे स्टार्ट कर दी है। एंड ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, जैसे कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है मेरे ख्याल से 25 पे, तो इस कैंडल के एसएल के साथ ही मैं यहाँ पे एंट्री लेना प्लान करूंगा। न्यूज में स्टॉक वॉल्यूम सोर्स अच्छी आई है, 2 रेड आई है बट वॉल्यूम जनरेट हो रही है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फटेगा तो बहुत बढ़िया फट सकता है। 1 से 1.5 रुपए का ही एसएल है, तो देखते हैं कितनी यहाँ पे क्वांटिटीज हम लोगों की आ सकती है इसमें। Let's just go and check that out, ठीक है। Piramal Pharma, right? So we are going to buy this and 1000 क्वांटिटीज के अराउंड में एक्सपेक्ट कर रहा था मिल जाती तो मजा आता, बट चलो ठीक है, नहीं मिलेगी। 800 भी नहीं मिलेगी, 600 तक अटेम्प्ट करते हैं। ये 600 मिल जाएगी एंड परफेक्ट डेज। सो दिस इज द करंट पोजीशन जो आप दिख रहे हो। ये 4 पोजीशंस मैंने आपको सारे लॉजिक समझा दिए हैं, गणेशा के अंदर, एलटी के अंदर, पॉलिसी बाजार और पीपीएल, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वी जस्ट हैव टू वॉच। इसके अंदर भी छोटा सा एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है। एक ही कैंडल का एसएल के अंदर मैंने एंट्री लिया, ऑलरेडी मोमेंटम अपसाइड है, अगर आप देख सकते हो तो ऑलरेडी जो प्रेशर है वो अपसाइड चल रहा है यहाँ पे, एंड उसी पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है एंड वापस से बढ़िया चल सकता है, डे आएगा इजीली जा सकता है। दो जितनी क्वांटिटीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी मिल नहीं पाए, बट दैट इज फाइन। तो ये करंटली आपको दिख जाएंगे यहाँ पे पोजीशंस। निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे वापस पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है, सो आई एम गोइंग टू कीप यू गाइस पोस्टेड। करंटली 926 ही हुए हैं, मार्केट खुले हुए गाइस यहाँ पे मात्र 11 मिनट हुए हैं और हमने अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट कर ली है। बढ़िया चलती है तो 10 बजे से पहले पीएनएल बुक कर देंगे, नहीं चलती है तो 10 बजे से पहले लॉस बुक करने की कोशिश करेंगे, ताकि मॉर्निंग 1 आवर के मोमेंटम को पकड़ पाए। दैट इज ऑल, आई एम गोइंग टू कीप यू गाइस पोस्टेड गाइस। सो हियर इज अ क्विक अपडेट। तो अभी गाइस 2 मिनट हुए मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करे हुए, 26 पे बंद करी थी, 29 हुए एंड यू कैन सी एकदम से यहाँ पे स्पीडली एक मोमेंटम आया एंड वी आर करंटली 1900 इन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अभी कहाँ पे नेगेटिव चल रहा था और कहाँ एकदम से प्रॉफिट्स में एकदम से पंप आया, रीजन मैं इसका बता देता हूँ। रीजन ये है कि निफ्टी में एकदम से पंप आया, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स चलने लग गए एकदम से, ये देख रहे हो एकदम से पंप आया। सो देखते हैं कौन से स्टॉक सस्टेन करते हैं कौन से नहीं करते हैं। एंड 24, 25, 2600 तक के प्रॉफिट्स में हम यहाँ पे हैं, 2700 जाके वापस नीचे आ गया। So I'm going to keep you guys posted. Okay, so here's a quick update about the positions. पॉलिसी बाजार बहुत ही बढ़िया चल गया, जितना हमारा एसएल था उसके अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स मिल गए। करंटली वी आर सिटिंग एट 5000 एंड आई विल बी क्लोजिंग द पोजीशन फॉर द डे राइट हियर बिकॉज 935 हुआ है एंड सुबह सुबह काफी डिसेंट प्रॉफिट्स हम लोगों के यहाँ पे दिख रहे हैं एंड 5000 प्लस दिख रहे थे गाइस एंड वी हैव क्लोज्ड एट 4600। इट इज ओके, बहुत बार स्लिपेज होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे गणेशा के अंदर स्लिपेज हुआ है, बट दैट इज फाइन। पॉलिसी बाजार 1:3 मिल गया है। बाकी मैंने एग्जिट क्यों कर दिया मैं आपको रीजन बताता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में एक इम्पल्स बढ़िया निफ्टी का है, बट आई डोंट थिंक ये सस्टेन करेगा। मेरे को लगता है कि या तो ये साइडवेज जाएगा या तो वापस नीचे आएगा। Seeing that in mind, keeping that in mind, since my majority of the positions were on buy side, so I've booked the morning impulse in itself and यहाँ पे 936 हो रहा है एंड मैं 915 से 936, मतलब आपको पता ही है 20 मिनट्स के अंदर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज कर दिए। वी आर डन फॉर द डे। सारे ट्रेड्स के लॉजिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। फ्लिप की वजह से 400-500 रुपए चले गए, दैट इज फाइन।